सो गाइस कैसे हो आप सबको अनुज की तरफ से प्यारी सी गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे सुबह के 7:30। रात को हम रुके थे यहाँ पे भीड़ आ गए। भीड़ से पहले यहाँ पे होटल है जम्मू वाला वहाँ पे, क्योंकि भीड़ लगा नहीं कि रात को हमें लगा कि भाई सेफ है रात में चलना। तो सुबह वहाँ 6 बजे उठे थे और गला ख़राब हो गया। कल पता नहीं किस वजह से हो गया, गला भी ख़राब हो गया, पेट भी ख़राब चल रहा है, आवाज़ थोड़ी भारी भारी लग रही होगी। शर्मा भाई यहाँ सो रहे हैं, मैं और उस्ताद दोनों चल रहे हैं। सुबह तकरीबन 6 बजे उठे थे, वाशरूम वगैरह के चाय चुए पीते 6:30 पौने 7 वहीं हो गए। अभी 7:30 थोड़ा सा भीड़ का घाट आने वाला है, भीड़ चढ़ते हैं। और शोलापुर की यहाँ से तो दूरी है अभी 220 किलोमीटर शोलापुर और सोल, और 320 किलोमीटर विजयपुर हमारे को, तो जो शाम तक हम कवर कर पाएंगे। ये जिंदगी है और इस जिंदगी का यही नियम है। आ गया इस रोड पे जो पहला टोल है, टोल कटवा के फिर घाट आएगा। थोड़ी से पीछे तो मुझे लगा पहले घाट आ गया, अभी आगे अभी तो अहमद नगर वाला काट हमने पार किया। टोल करते हैं पार, भीड़ 17 किलोमीटर रह गए यहाँ से। आ गए हम भीड़ वाले घाट पे, आगे जा रही गाड़ी है। देखो हमारा व्हील कब गिरा था ना, उसके पीछे लगाया हुआ। चलते जा रहे ऊपर जाके रुकेंगे अब घाट चढ़ के ही। और इसी के साथ टाइम पे भाई हो जा 8:36 हो गए। पता नहीं क्या हो गया, इसको ब्लर हो जाता बार बार। ये है भाई वो देखो वो चोर जो बोलते हैं आगे आरटीओ खड़ा है, मतलब देना भी और भी होंगे आगे। आपके सामने दो थे ना, इशारा करा, कैमरा देखा ना, साइड पे खड़ा हो गया। खड़े होते हैं इधर उधर पे गाड़ी लेके, 3-4 बंदे होंगे, फिर आप अपनी बातों में लाएंगे, पैसे लूटेंगे। तो भाई ये भीड़ शोलापुर रोड पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उस तरफ ही मिलते हैं अपना कोला वाली साइड। तो भाई यहाँ गाड़ी ना रोको, आरटीओ होगा, आरटीओ 200-400-500 फिर भी ले लेगा। यहाँ पे सब कुछ लूटा जाएगा, क्या ही फ़ायदा। इसलिए तुरंत हम आ गए। अभी मैंने जल्दी कैमरा ऑन कर, एक तो पीछे निकल गया, 2 आपको दिख गए। बाकी जो भाई लोग चलते हैं अपने उस्ताद, उनको तो पता ही है, पर कई बंदे नहीं आते हैं ना, जा कोई कनेक्टर गाड़ी चला रहा है, उसको लगेगा सही भी है, वो उस्ताद को उठाएगा तो तक उस्ताद जी आके बोल रहे हैं, रुकने का ही नहीं भाई। सुबह के टाइम ना 2-3 बार ब्रेक तो लगती है। एक बार मैं फ्रेश होने गया सुबह, तब शर्मा बोरो सोए थे, अब उनकी नींद खुली है तकरीबन 9:15 बजे, तो अब उनको फ्रेश होने जाना है। तो यहाँ पे रुकिए होटल पे, चलो फ्रेश होते हैं, फिर देखते हैं, चलते हैं, फिर सब्जी लेंगे, खाना भी बनाएंगे टाइम से, सुबह ही बना लेंगे। यहाँ पे दिन पे गर्मी बड़ी है। उठ गया शर्मा भाई भी, टायर पे नज़र दे रहे, तकरीबन 3 घंटे हो गए कंटिन्यू चल रहे। जा रहे होंगे बाहर टॉयलेट करने, पेशाब करने, मतलब आगे टोल पे रुके थे, वॉशरूम हो गए सब, वहाँ पे चाय पी। सिर्फ ना जो मैं सुबह दिखा रहा था ना आपको रोकने वाले, वो अभी भी थे, तो मैं कैमरा पे निकाला नहीं, वो इशारे मार रहे थे, वो खेल रहे थे। मतलब ऐसे लूटते नहीं है, गोली नहीं मारेंगे, मतलब बातों पे पजल कर देते हैं इंसान को यार। मतलब कुल मिला के बात है, जो रुकेगा उसका पैसा गया ही गया, उससे बेहतर है रुको ही ना भाई इस एरिया में। और चाय जो पीते हो वो भी ट्रस्टेड जगह पे पियोगे, जहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ रुकी हों, बड़े किसी ढाबे पे। ये सिंगल सुन, अब जैसे शर्मा भाई पी रहे थे, मुश्ताक भाई ने पी, मैं और गौरव स्पेयर थे। पता लगा शर्मा भाई को नींद आ रही है, सही बात है, कई जगह से होता है, चाय में कुछ डाल के पिला दें तो हम तो गाड़ी चलाने वाले ना, कम से कम गाड़ी तो ले जाएंगे ना। अभी दिन में ऐसा कम होता है, दिन में भी ज़्यादा रात में होता है कि मतलब रात में चाय पीते हैं ना हम, कि नई जगह जाके कि भाई अपना चाय पी लेते हैं थोड़ा नींद दूर करने के लिए, पता मतलब लगे आगे वहीं जाके इंसान सो जाए, चोरी चकारी हो जाए। तो हमने आजकल थोड़ा सिस्टम ही चेंज कर दिया है। कहाँ की मरी ये बाटली, इस पर पहले भरते थे पानी ठंडा, अब हमने क्या कर दिया इस पर चाय का सिस्टम। और बढ़िया है, तो सस्ती पड़ती है, 10 रुपये 20 रुपये का दूध लिया, अपनी बड़े इलायची उलची डाल के, अदरक उधर डाल के बढ़िया से चाय बना के बॉटल वगैरह रख ली, पूरी आराम तक चलती है। अगर 2 गाड़ियाँ होंगी तो आराम से चलेगी रात में, तो कहीं नई जगह रुकने का ही नहीं भाई, क्योंकि आज का किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। अभी तुलजापुर हम पहुँचने वाले हैं ना, और अपनी शायद गाड़ी कल ना खाली हो, शायद हो, पता नहीं, अभी ना बात करेंगे, क्योंकि ये गाड़ी आज खाली हो रही है। वहाँ पे एक दिन रुक के एक दिन गाड़ी खाली होती है ना। ये होता है मुझे लगता है मछली फार्म है, अभी बड़ा यार। वो जो इम्पोर्टेंट बात थी ना, जो कल वगैरह हमने टाइटल देखा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, कर्नाटक, उधर क्या कहते हैं वो, पता क्या हो गया, गौरव बार बार तंग कर रहा था ना हमको, बोला गाड़ी आप एक ही जगह भर रहे हो, आगे बढ़ो गाड़ी। उसको हमने बोल दिया शर्मा, मैंने कन्याकुमारी कालो देखा ना, शीशे ऐसे साफ कर बैठा पीछे वाली गाड़ी पे, हालांकि ब्लॉग वही ऐड करके पता पता गाड़ी मारी, वहाँ से अंदर इंटर हो जाएगी। और हमारी गाड़ी वहीं जा रही है अभी अपना मैंगलोरी। एक जगह चलने के बड़े फ़ायदे भाई, मैंने पहले वीडियो में बताया था ना, एक जगह चलने के ना भाई बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक लाइन में पता है कितना खर्चा है, कितने पैसे बचेंगे। बस अब एक आध चक्कर रहेगा, समझो क्या था लास्ट चक्कर हो गया, तो इस पर एक आध चक्कर लगेगा सेब का, उसके बाद फिर गाड़ी अलग लाइन में चलेगी तो लगा लेते हैं। कन्याकुमारी को लगाएंगे ट्रिप,
मैं खुद नहीं गया, शर्मा भाई 2-3 बार गए, मैं गया ही नहीं है। जब ऐसी बात है, देखो यार जाता हो ना बंदे के पास वो गाड़ी फ्री, किस्तें कुश्ते ना हो बंदा, चलो कन्याकुमारी चला भी जाए यार, बचेंगे नहीं बचेंगे, अब किस्तें देनी पड़ती हैं यार, खर्चे हैं, तो गाड़ी उसी तरीके से चलानी पड़ती है कि गाड़ी कहीं डाउन ना हो जाए यार। अगर एक महीना में ख़राब हो गया 70-80 हज़ार किस्त देनी, अगर एक महीने किस्त निकली तो दूसरे महीने भाई कोई पैसा नहीं बचा, आप अगले महीने 2 किस्तें इकट्ठी नहीं निकाल सकते हो। तो इसलिए अभी एक ही लाइन में चल रहे हैं। गौरव भी आ रहे हैं पीछे पीछे, गौरव उसी गाड़ी में बैठा है। देखते हैं, खाना सब्जी अपने पास बची है रात की, भिंडी, अब देखते हैं होगी पूरी या नहीं होगी, क्या करेंगे अभी। सुबह के 11:11 यहाँ पे टोल क्रॉस करने के बाद रुके थे, अपने पास सब्जी बची थी, चाय लेके रोटी बची थी वो खा ली, यहाँ पे बाथरूम तो फ्रेश भी हो लिया, चलते गाड़ी के पास, शायद वो ग्रीस करा रहे। और यहाँ पे TN गाड़ी, यहाँ पे उस्ताद जी अपना खाना बन गया, खाना खाते रहो। उस्ताद जी ने अपना खाना बनाया होगा, रुक के वो भी खा रहे हैं सुबह की ब्रेकफास्ट। यहाँ पे अब चाय पी के निकलते हैं। चलो वो चला गया, झारवी आ रहा है मेरे पास, चलते झारवी। वीडियो बनाने के लिए रुके थे, चलो अब चलता हूँ धीरे धीरे। यहाँ पे रुक गया मेरे लिए, आगे टोल पर रुकेंगे, वहाँ पे गलीचा वगैरह धोएंगे, धोएंगे। चलो आगे टोल के पास रुकेंगे ना, आगे टोल के पास रुकेंगे ना, आगे टोल के पास रुकेंगे, क्योंकि बॉर्डर अभी दिन में क्रॉस करेंगे तो पैसा ज़्यादा लग जाता है, तो वो हमें टाइम वेस्ट भी करना है, ताकि बॉर्डर जो है कर्नाटका में हम नाइट में एंटर करें। तो वहीं पे डॉक्टर में रुकेंगे, एक नहा धो के फ्रेश भी हो लेंगे, कपड़े धोए हुए, गलीचा वगैरह और जो छोटा मोटा सामान है उसको धो लेंगे। डेवैशन एरिया आराम से स्पीड ब्रेकर भी है, धूप काफ़ी ज़्यादा होगी, गर्मी लग रही है। चलो वहाँ पे पहुँचेंगे, नहाएंगे धोएंगे तो थोड़ा बहुत अपना सिस्टम सेट हो जाएगा। बाकी जन्नत आगे अपना कन्याकुमारी का सफ़र में फर्स्ट टाइम। चलो और काफ़ी कमेंट आ रहे थे भाई वीडियो जरूर बनाना, कश्मीर टू कन्याकुमारी किराया कितना लगा, खर्चा कितना लगा, डीजल रोटी खर्चा A to Z प्रॉपर वीडियो। तो भाई प्रॉपर वीडियो तभी आएगी जब आपने जो पिछले व्लॉग है ना उसमें आए 1700 कमेंट करोगे, 1.7K ओनली। इतने कमेंट चाहिए आपके, फिर कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा अगर आपको सब जानना है तो। उधर कमेंट कंप्लीट कराओ। तो शर्मा भाई की सैलरी कितनी है वो हम वहाँ पे पहुँच के ही, जैसे पहुँचेंगे उसी दिन शूट करके बताएंगे आपको। दूल्हे के साथ फोटोग्राफी। मतलब तुलजापुरम पहुंचने वाले से देखो कितने प्यारे से फूल लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी बाग में चल रहे हैं हम, जैसे गार्डन हो ना, गार्डन के इधर उधर चल रहे हैं, सारे एक ही कलर में फूल, देखो ना शाम नजर जाएगी फूल ही फूल। काम पूरा धूड़ हो गया जी। चलो करो रेस्ट भाई, और बोरे में नहाए हुए ना वो करेंगे रेस्ट। ये मैंने उतार दिया डब्बा, ये धोने वाले कपड़े, खिड़की करते हैं बंद, नहा लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं मैं और भाई। एक काम करेंगे, यहीं पे ना नहा धो के कपड़े धो के गाड़ी को लगाएंगे बिल्कुल पास, पेटियाँ पलटी कर देंगे हम। यहाँ पे ना गलीचा वगैरह सीट के कवर सबको निकाल दिया, मैं ऊपर जाके दिखाता हूँ। अभी मैं भी धोता गाड़ी, बट शर्मा भाई और सो गए ना, उनको डिस्टर्ब कौन करेगा, इनके पास टाइम है, तो इन्होंने सोचा कि उन्हें अंदर से पानी मार लें, साफ सफाई कर लेते हैं एक नंबर पूरी, गलीचे वगैरह धो लेते हैं अच्छे से, सारे काम ख़त्म करते हैं। माल पलटी भी नहीं करेंगे क्योंकि वो ओवरलोड का था बॉर्डर में, तो अभी नहीं करेंगे, वो कर्नाटका का बॉर्डर क्रॉस करेंगे, उसके बाद ही आके माल अपना अदला बदली कर देंगे। चलो साफ सफाई तो हो गई है, कपड़े गलीचे वगैरह धोते हैं हम, ये तो फ्री होते फिर देखते हैं आगे क्या करना है। वहाँ पे यहाँ पे कपड़े धो के हमने सारे अपने नहीं, अपना वो और ये है, बाकी ड्राइवरों के। यहाँ पे इनका गलीचा काफ़ी टाइम हो गया उसको धोया नहीं, मैली था, मैला तो इसको कर रही है, वहाँ से कर रहा हूँ, ये यहाँ से रगड़ा पट्टी अपनी मोबाइल को रख लेते हैं यहाँ पे। दोपहर के 1 बजे का तुलजापुर महाराष्ट्र के अंदर ही पड़ा, ये शोलापुर से थोड़ा पीछे
नहा धो के हो गया फ्री, कपड़े धो दिए, सब कुछ हो गया। मैं सोचा अपना गलीचा भी धो देता हूँ, टाइम है अपने पास भैया, और अभी सोए इधर से सारे काम खत्म हो गए। अब भाई कह रहे काम करते, तोड़ गई। और क्या, गलीचे को मैंने बाल्टी में भिगो के रख दिया, तब तक वो मैल उसकी सारी घुल जाएगी, सब निकल जाएगी। से मुझे ब्रश ही मारना है। तो अभी सबसे पहले वो बोल रहे खाना खा लेते हैं। हालांकि सुबह मैंने भिंडियाँ खाई थी तो मुझे भूख नहीं है, मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीऊँगा, वो खाना खाएंगे, फिर आके में ये वाला गलीचा धो लेते हैं। अब थोड़ा ठीक हो रहा है। तो इतनी गर्मी थी ना, अभी महसूस ही नहीं हो रहा। दिसंबर के महीने में इतनी गर्मी है, अभी धूप लग रही है पूरा, मतलब दिल कर रहा है फिर से नहा। दोपहर के 1:30 बजे का टाइम हो गया, हम ढाबे में आ रही थे यहाँ पे। और सब बढ़िया फिट। कहाँ जा रहे, अपने काम से जा रहे है? यहीं पे घर पे जा रहे, भाई घर पे जा रहे। अचानक से गाड़ी देख ली उन्होंने, बाइक घुमा के आगे वापस। अब ठहर के अनुज भाई को उठाते हैं, पूछते हैं क्या करना क्या नहीं करना। वही थके हुए ना, थोड़ा बीमार भी है, चल रहे हैं ना भैया, थोड़ा बुखार है उनको। तो अब उठाते हैं भैया को, फिर मुलाकात करके इनसे भैया को बोलते हैं खाना खाना खा लो, जो कुछ करना कर लो। मेरा जो बचे हुए कपड़े हैं उसको धीरे धीरे हम धो लेते हैं। और अभी मिलना हुआ है, वो भी मैं इधर आया था भाई साहब मंदिर में, गाड़ी पीछे से देखी, पहले जहान देखा, उसके बाद ये गाड़ी दिखी मुझे, मैं बोला अभी मिल के जाएंगे। रुकते नहीं उतना, रात में निकल जाते हैं, दिन में रात में ज़्यादा करके इधर से निकल जाते हैं ना, इधर नहीं होता, मिलना ही नहीं। नहीं, मैं पुणे में रहता हूँ, ये गाँव है मेरा, धाराशिव मेरा गाँव है, और मैं पुणे में रहता हूँ। मैं आया था फंक्शन के लिए, कल 2 दिन फंक्शन था, ब्लॉक नहीं देखा था, गाड़ी कहाँ थी मुझे पता नहीं थी, तो लास्ट वाला ब्लॉक देखा था, उधर से लोड किया हुआ। मैं हर रोज मेरा ब्लॉग चलता है, मेरी बेटी भी ब्लॉग देखती है, इनको इसको पता है, मेरी बेटी देखती है। मेरा खाना खाने का टाइम है ना, तब आपका ब्लॉग चालू रहता है, आपका गौरव भाई का, स्वीति भाई का भी रहता है चालू, आर राजेश का भी। जो आर राजेश का देखा था, गाड़ी चलाया था आपने, चले क्या वो भी उठ गए? चलो आप थोड़ा, हाँ जी ठीक है भाई जी, आप हमारे पास आए, बड़ा अच्छा जी। चलो एक लीचर आ गया, मैं उसको धो लेता हूँ जल्दी से, तब तक आप करो बातचीत। एक रह गया तो मैं सोच रहा हूँ वो भी उठते, क्योंकि आप भैया उठ गए ना, बस खाना खा के हम निकलेंगे। अभी हमने धोखे खिला दिया। और गुड आफ्टरनून, अभी दोपहर का खाना हो गया? चलो अनित भाई फिर से सो गए, अभी सो गए वो, अब बाद में उठेंगे। कोई नहीं, देखते हैं फिर। यहाँ पे ये हमने खिला दिया इधर, और मैंने अपना धोखे खिला दिया। अनित भाई फिर से सो गए, जब उठेंगे खाना खा के हम निकलेंगे। वो भाई बोलते यार उठा दो भाई को, मतलब फर्स्ट टाइम ही मिला हूँ, फिर मैंने अनित भाई को उठाया। अब नहीं उठाएंगे तो फिर गलत हो जाता है, फिर सामने वाला बंदा बोलेगा बंदे का एटीट्यूड बहुत है, हमसे मिला नहीं। हर चीज़ देख के चलना पड़ता है। तो अनिल भाई वो फिर से करने लगे रेस्ट, और फिर से सोने लगे। आ जाओ, यहाँ पे भाई ने लगवा दी कहाँ की सेब भाजी की सब्जी, रोटी। मुझे तो खानी नहीं है, मेरा पानी की बोतल, मैं यही पानी पी रहा हूँ ठंडा। तो ये खाते हैं फिलहाल, अपना देखते हैं हम और क्या करना है। तो वो उठ जाएंगे, फिर खाना खा के हम यहाँ से निकल पड़ेंगे आगे। शर्मा भाई उठ के नहा के आ गए, हमको पता नहीं अंदर में जगह हूँ, उठाने आएंगे आगे, इसमें दूँगा सरप्राइज। अभी भाई उठ के वो भी उठ गए, अभी उनको पता नहीं है मैं जगह हूँ। मैं तब से उनका तमाशा देख रहा था, उठ के गए, नहाए धोए, वापस से आए, बाल्टी में रखे ऊपर। जैसे वजह खोलेंगे मैं बोलूँगा सरप्राइज। मैं तो उठा हुआ था, मुझे खिड़की के अंदर देखना नहीं, थोड़ा पीछे होके बैठ जाता हूँ। पूरा तमाशा देखते कर जाए। आगे आगे खोलो नहीं होनी, आधा घंटा ही है, मैं बारी खटकान के रिएक्शन लूंगा ना ही, तो ही बंदा गड्डी भैया इधर नहीं आया। 5 बज गए, भैया भी उठ गए। दे दो मुझे कपड़े, गलीचे भी अंदर रख लेते हैं। चलो जन्नत तैयार, वापस अपना क्या बोलते हैं इसको, कन्याकुमारी के सफ़र के लिए। शर्मा भाई कटा रहे हैं बिल। ओ यार उनको चार्जर देना है, उनका मोबाइल डाटा हो गया होगा। अभी शाम के 5:30 हो गए, दिन पूरी ना मैं तो भाई सोया था आज ना नहाया ना कुछ, क्योंकि कल नहा के आए थे। कपड़े कुपड़े धोए सबने, कालीन वगैरह भी धो के यहाँ पे डाल दिया गौरव ने की थोड़ी मेहनत आज। शर्मा भाई भी नहा गए, चाय भी होया। एक्सीडेंट होया कोई, कौन सी गाड़ी यार, टिप्पर है शायद। अभी निकले यहाँ से शाम का टाइम करके। यार शाम को मज़ा आता है, ट्रैफिक भी नहीं होता और सही है चलने में। गाड़ी भी है, रेत है, बज रही है, टिप्पर ही लग रहा है। अभी ट्राली है,
यार गन्ने वाली पूरी डाउन है यहाँ पे यार, उसका बड़ा मुश्किल है डाउन में ब्रेक करना। 2-2 ट्राई लगाई होती है तो मुश्किल हो जाती है। 2 ट्राली हैं यार। हाँ ट्रैक्टर की साइड शूट कर दिया, 2 ट्राली हैं। अब मैंने गाड़ी बाहर रोड से बाहर निकाली ना, पीछे ट्राली आती, मैंने फटाफट सारे गियर लगाने वाली बात की, क्योंकि यार इतनी बड़ी ट्राली इतना लोड पीछे उतराएगा, टायर 2 मतलब टायरों की ब्रेक सारी होती है तो फिर रिक्स ही है ना। शाम का अपना कन्याकुमारी का सफ़र फिर से जारी है भैया, और थोड़ा आगे निकल गए, हमारी गाड़ी में प्रेशर डाउन था तो इस वजह से हमें थोड़ा सा रुकना पड़ा नीचे। फिर मैं उतर के चला गया रील बनाने के लिए। जहान बेशक अपना नहीं है बट किसी टाइम में तो था, यादें अब इसके साथ, तो मैंने एक रील शूट किया मस्त, वो मैं शाम को डालूंगा। जब तक आप ये वीडियो देख ले होगे तब तो मैंने डाल दी होगी, जैकी यारों वाले में जाके चेकआउट कर लेना। मुझे लगा रोड पर कोई एक्सीडेंट हुआ है, ये सोचा यार क्या कोई खोखा शोका है, रोड में कौन डालता है, तो आप ध्यान से देखा नहीं भाई कुछ तो लोचा है। ट्राली गन्ने वाली ट्राली, बस ऊपर वाले से दुआ है कि किसी को कुछ हुआ ना हो। ये पूरी लारे में चढ़ गई होगी ना। हाँ डबल ट्राली है, ट्रैक्टर तो नहीं है, इसका मतलब ट्रैक्टर तो पलटता ही नहीं है, क्योंकि ट्राली घूम जाती है ना ऐसे। हाँ जैसे छोटा सा ट्रैक्टर, बड़ी बड़ी ट्राली है। यहाँ इस एरिया में गन्ना बहुत है, बहुत ज़्यादा है, पंजाब से तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये ऐसी ट्राली, डबल ट्राली, ट्रैक्टर की लुक इन्होंने मस्त बनाई होती है भाई। तुलजापुर घाट, यहाँ से घाट यानी कि बहुत ज़्यादा डाउन स्टार्ट हो चुका है। अब गाड़ी इंजन ब्रेक एंड गेयर डाउन करके मतलब आराम से अपने हिसाब से उतारनी है, ताकि लेदर गर्म ना हो, चक्के गर्म ना हो, कोई नुकसान ना हो। यहाँ पे देखने पर चल रहा है वो देखो गाड़ी कितना से नीचे को लग रही है ना, देखो पता चल रहा है यहाँ से देखने में कितना ज़्यादा डाउन है। मलापुर 30 किलोमीटर NH 52 से हम चल रहे हैं, नेशनल हाईवे 52। मौसम देखो कितना बढ़िया मौसम हो गया है ना। अभी शाम से धीरे धीरे बढ़ रहा है अंधेरा, अभी शाम का वक्त, दोपहर से सॉरी अंधेरा पड़ रहा है, शाम का वक्त। और थोड़े टाइम में कुछ गाड़ियों ने पार्किंग ऑन नहीं कर दी है, अपनी भी थोड़े टाइम में ऑन हो जाएगी पार्किंग, मंदिर के सब ऑन हो जाएगा, फिर एक अलग ही लुक लगेगी। अभी आगे भी थोड़ा इंडिकेटर बंद हो चुका है, उसको ठीक रहेंगे और कुछ एक्स्ट्रा लाइटें भी लगाऊंगा मैं अभी। तो मैंने इंडिकेटर दे दिया ना जाने को, तो सब्सक्राइबर भाई ने रोक लिया। यहाँ पे करते हैं उनसे बातचीत, ये तो हम चलते आगे थोड़े। 6 बज गए और अंधेरा भी पड़ने वाला, और सामने वो थोड़ी देर में आने वाला अपना शोलापुर बाईपास। तो हम रुके थे, एक भाई ने पीछे रुकवा दिया, तो गोर चले गए आगे। आगे बना रहे हैं दाल। यार मैंने गोभी की सब्जी लाई थी, सब्जी नहीं मिली गाड़ी से, पता नहीं कहाँ चली गई वो यार। या तो मैं दुकान में छोड़ के आ गया, मेरे को लग रहा लाई थी यार, अब पता नहीं, ब्लॉग देखना पड़ेगा। तो शर्मा जी काट रहे टमाटर टमाटर आराम से, बॉर्डर का खाना अपना बन जाएगा।
ये भाई भी लाइटें मार रहा है, शायद भाई पहचान का ही है। सामने आने वाला बाईपास करते हैं, बाईपास पार, बॉर्डर वॉर्डर करते हैं पार। डेफ भी 3 साल है यार, इस बार डेफ तो वहाँ पहुँचेगा, डेफ लेना है और मेरी बाल्टी है यार। अभी 3 साल हैं, पहुँच जाएंगे वहाँ। अनकोला पहुँच जाएगा ना, अनकोला से ले लेंगे सुबह वहाँ टाटा गैराज से, डीजल भी वहीं डालेंगे, फिर गार्ड पार करके वहाँ तो पहुँच जाएगी आराम से। पता नहीं किस चीज़ का जाम लग गया, आगे से गाड़ी भी इस साइड डाइवर्ट हो गई है, वो भी इसी लाइन में आ रही है, फिर सिंगल लाइन हो गई है। अब ये तो आगे जाके पता चलेगा कि रोड के काम चल रहा है या कोई हादसा हो गया, ये आगे जाके पता चलेगा। ये तो हर जगह घुसाते कोई चक्कर नहीं। अब घोड़े वाली बाइक को वहाँ से मोड़ना है, बड़ा घोड़ा है, बट कार वाले मजा ला कोई साइड देते हैं। अब देखो वो काटेगा उसको, कनेक्ट से पता ही नहीं है कार कहाँ पे है, कहाँ से आ रही है, उनको तो चलो जाने दो। अब इतनी बड़ी गाड़ी है, या तो हमारे आगे से आके मुड़ेगा या अपनी साइड से मुड़ेगा, तो उसके पीछे वाले टायर तो उधर से जाएंगे, साइड सी बात है यार, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी है। बट जब टच हो जाती है, ठुकती है, फिर कार वाले बोलते हैं पैसा लेते हैं। चलो छोड़ो, अपना दिमाग गर्म नहीं करेंगे, चलते हैं अपने सफ़र। पड़ चुके पर अंधेरा, अब हमें इस रोड के ऊपर जाना है, ये वाली शोलापुर बाईपास है ना, शोलापुर बाईपास, नीचे से राइट को टर्न लेते हैं। आगे वापस से सब्सक्राइबर भाई से मिलने के लिए रुके थे ना, तो काफ़ी पीछे रह गए थे, फिर हमने थोड़ा आगे टैब का चेक किया तो तब तक ही आ गई। चलो जाने दो जाने दो जाने दो। ये हम पहुँच गए बॉर्डर में, महाराष्ट्र से बाहर निकलने का बॉर्डर। मिर्जापुर, हाँ जी ये लो, 10 रुपये दिक्कत नहीं। ये है महाराष्ट्र से बाहर निकलने का बॉर्डर, तो थोड़ा सा आगे हमें मिलेगा अपना कर्नाटका में एंटर होने का बॉर्डर। तो देखते हैं यहाँ पे 900 रुपये लगता है, 1300 रुपये लगता है, या 600 रुपये लगता है, 700 इतना लगता है। हाइट का भी लग सकता है ना, तो उस बात की दिक्कत है थोड़ी हमें। सेकंड बॉर्डर आ गया कर्नाटका का। चलो यहाँ से अब आरटीओ को पैसे दे के निकलते हैं। मैं क्या था अंदर 700 लेके, अभी माने ही नहीं, तो कह रहे हैं कि गाड़ी आगे लगाओ, फाइल लेके आओ, फिर उनको भेजो साजी, और उनको अपनी गाड़ी तो निकल गई है 700 में ही। आने लगा ज़्यादा नहीं, कहाँ दी मेरी हैंड ब्रेक लगाते हुए देखते हैं कितने पैसे लेगा। बॉर्डर से आगे वो जाती ढाबे में यहीं पे लगाएंगे, माल पलटी करेंगे, खाना खाएंगे। कितने देखे हैं उस्ताद जी? ओ यार क्या पूछ रहे हो भाई, भाई फिर भी 1500 रुपया देते हुए ना दिमाग चक्कर खा जाता है भाई। ऑलमोस्ट हमसे डबल। हमारी गाड़ी का लगा 700, इधर लग गया 1500। बॉर्डर गल है, हम पहुंचे, उसकी बिजली चलेगी। होटल सागर होटल, बिजली जलाओ यार हमारे अटका में। तो ले लिया डेफ की बाल्टी, डाल लेते हैं अब, क्योंकि कल खाली करनी है। पहले हमें लगा था कल गाड़ी खाली नहीं होगी, अब कल खाली भी होगी। खोल रहे हैं अपना ढक्कन ढुक्कन, खोल दी बाल्टी, पाइप लगा दी, डाल रही यूरिया। मुझे पता नहीं था, खाना खुद का बना दिया क्या? कौन सी सब्जी? दाल चावल बना दिया। मुझे लगा यहाँ ढाबे में खड़ी की, यहीं पे सागर ढाबे में खाएंगे, बट नहीं, मतलब गाड़ी तो लगाई है लेकिन खाना खुद का ही आज। पिछले जगह ब्लॉग नहीं है। खाना पीना हो गया, पानी की बोतल ठंडी यहाँ से मिल गई थी, सब कुछ हो गया। शर्मा भाई और चाय पीने लगे, उतना बाथरूम आया नहीं था, फिर मैं सोचा वो चाय पीते, मैंने पीनी नहीं है, तो मैं बाथरूम होके आता हूँ, ट्राई करके आता हूँ, क्योंकि आगे स्पेशल हम गाड़ी नहीं रखेंगे। खाना हो गया, चाय भी होगी, अब ले रहे हैं थोड़ा नाइट में चने की टाफी हो गया साहब। यहाँ पे किसी रीज़न से मुझे चाहिए था इतर, परफ्यूम में इतर चाहिए था। काफ़ी सारी बॉटलें, एक मुझे मिला पिया कंपनी होगी, पिया कंपनी होगी। पिया क्यों लिखा? पिया क्या फिर? 60-70 रुपये मेरे पास। अलग से इसका नाम है, मीरा कंपनी का। मीरा कंपनी, पीरा ये ना, पिया इसका नाम है। आज हम पिया का इतर लगाएंगे। अभी खाना वाना खा के वहाँ से हम आ गए थे, यहाँ इंटर कर दिया हमने। जो कर्नाटका से अंदर जा रहा है, अपना विजयपुर से अंदर रास्ता जा रहा है, जो हुबली वाला रास्ता। और जब मैं दिन को बताया था ना मैं कहाँ जा रहे, गौरव कन्याकुमारी जा रहा है, तो यहाँ पे ब्लॉग ऐड कर दिया। कहाँ जा रहे हैं हम? कन्याकुमारी। अन्याय हुआ है मेरे साथ, धोखा हुआ है। यानी कन्याकुमारी जा रहे हैं यार, हैं? सेब आ रहा है।
बेटा उड़ी जाना यार अपने के पास निकलता है पता नहीं 10 चक्का क्या भरा क्या कुछ होना सूखा सूखा माल भरा सेब है और भी पार्टियाँ होती होंगी इतनी बड़ी गाड़ी जाती है और भाई चलो करते मैं करता हूँ आराम अभी थोड़ी देर घोर भी कर शर्मा भाई चल रहे हैं उसके आगे हम चलेंगे क्योंकि पहले गाड़ी का वही मसला था ना कि कल खाली होनी या नहीं होनी पर अब कल खाली होगी तो ऐसा नहीं है कि लेट हो गए दिन को रुके चलो रेस्ट भी होगी टाइम से पहुँच भी जाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है टाइम बहुत है कंटिन्यू चलते हैं हम 11 बजे पहुंच सकते हैं 10-11 घर पहुँच जाएंगे तकरीबन वो गाड़ी 1-2 बजे तक गाड़ी पहुँचे तभी टेंशन नहीं है 1 2 2 चल रहे हैं हम कंटिन्यू। वक्त 2:12 का। अभी गाँव से विलेज एरिया कर रहे हैं क्रॉस। काफ़ी टाइट रास्ता है, नाइट टाइम में क्रॉस कर दिया अच्छी बात है, दिन में तो काफ़ी सा ट्रैफिक जाम हो जाता है यहाँ पे। चलो जहान भी अभी पीछे पीछे आ रहा है। मैं अपनी गाड़ी रिवर्स नहीं निकालता। 2:45 पेट्रोल पंप पर मेरी गाड़ी सीधे चले जा रहे। उसी पर अब 17-18 किलोमीटर रह गया यहाँ से मैर रोड और थोड़ा वो ख़राब ही है बस खिच वाला रास्ता है खड्डे खुड्डों वाला। चलो वहाँ जाके मैर रोड पे तो अभी तो डीजल है फिलहाल 1-2 घंटे चलने के लिए 100-150 किलोमीटर के लिए। उसके बाद एक तो थोड़ा डालना ही पड़ेगा मंडी तक पहुँचने के लिए और ग्रीस करवानी है। ग्रीस हमने करवाई थी वहाँ खंडवा के आवाज़ करवाई थी ना पर वो यार बंदे ने ग्रीस की थी पर यार उतनी सही नहीं काली सी ग्रीस थी ना यूज़ वाली तो गाड़ी पूरी अब आवाज़ कर रही है। अब तो थोड़ा ग्रीस भी करवाएंगे। अभी तो हम पहुंच गए होते वहाँ मैर रोड पे जो हमारा टाइम टूट गया ना। चलो ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है, कर दिया चैन चल पड़े। माँ बाप ने पूरी जिंदगी निकाल दी मेरी जिंदगी बनाने के लिए। बस इतना ही बोलूँगा कि मुझसे ज़्यादा मेरे माँ बाप की इज्जत करनी होगी मेरी जिंदगी में आने के लिए। तुझ में रब दिखता है